चलिए थोड़ा यहाँ आपकी एनिमल हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, ये बनी फिनिश है सर। और इसके साथ दूसरी बिल्डिंग और जा रही है, ये बिल्डिंग है, ये हमारा है देखो। और ये जो क्रेड बढ़ रहे हैं ये पंजाब डाल रहा है आपके नाम, ये पंजाब का हमारा एरिया है। आप देखो ना हालत क्या है J&K की सर। मैं समझाता हूँ, हम वहाँ तक है, आगे तक है, ये हमारा एरिया। ब्रिज से पार आधा ब्रिज हमारा, आधा पुल है, ये पुल है सर, इसी का पुल था ना ये ऊपर वाला, यो एक ब्रिज वो है, एक ब्रिज ये है, ब्रिज उठ गया सर, ब्रिज है, एक ब्रिज हम रोड पे हैं सर। एक मिनट सर, ये क्या है, एक मिनट बच्चों, यहाँ से आपकी पैडिंग शुरू होती है, यहाँ ये वाली, ये कई दूर तक ये सारी पैडी प्रोन एरिया है। पैडी प्रोन एरिया कम से 10,000 क्वांटल पैडी यहाँ से पैदा होती है आपको बता दें। जो हमारा राशन का मेन जगह ये सारी, जहाँ गांव है, दनोड़ है, दन्ना है, कराली है ये। और दूसरा नंबर, ये पानी क्यों आया इधर आपके नोटिस में हुआ गया, ऊपर है आपका चमेरा डैम जो हिमाचल का, वो भी इसी पे है। चमेरे वालों ने इन्फॉर्मेट किया रंजीत सागर डैम को कि भाई साहब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पानी छोड़ रहे हैं, आप अपने इंतजाम करिए। रंजीत सागर डैम ने अपना खोला, ये जो बेटा देख लेना भैया, ये जो है ना गेट है, ये गेट है सारे। हुआ गया कि इनको नहीं सुनाया, और जो गेट खुले हुए थे वो उनकी कैपेसिटी पानी की ज़्यादा थी। हुआ गया कि जो ये 2 गेट यहाँ वाले थे पास वाले, वो बंद होने से पानी सारा भर गया और इसको कहते हैं डाफ लग गई। ये सारी चढ़ी, आप ऊपर जाओगे हमारे घर सारे पानी, बुरी हालत, पैडी सारा एक यहाँ पानी नहीं था, पानी उधर है, पानी सारा इनकी नलाकी से उधर से निकल, हाँ ओ पार इधर तो इनके पीछे से, हाँ उधर दूर है इसके आगे, वो जो गेट है उसके आगे गेट तो मैन ऑपरेटेड थे और खोल नहीं पाए। एक मिनट, और रंजीत जब जो निकला ना उधर वाला, वो तो खोल लिया बिजली से रंजीत सागर डैम। यहाँ की बारी है, जब ये लग गया आए खोलने, गेट खोले ना, फिर हम आए, हमारी पार्टी पूरी यहाँ घूमे हम, और हमने DC साहब को, गवर्नमेंट को, पंजाब को इधर कहा कि भाई साहब ये 2 गेट जो नहीं खुल रहे हैं, आप इसको ब्लास्ट कर दो, तोड़ दो। इन्होंने नहीं माना, और ये रात को ये पानी यहाँ से उस समय थोड़ा सा क्रॉस हो रहा था, ये तो इतना सा, मैंने कहा रात को ये सारा पानी क्रॉस हो जाएगा ये इस जगह से, लेकिन नहीं माने। यहाँ नहर है सर आपकी, जो नहर आपको हमने दिखाई है, ये नहर है, एक यही नहर। फिर वो पहले नहर में पड़ा, नहर तो बंद की हुई थी इन्होंने, जब नहर में पड़ा, नहर का पानी टूटा से जाके पड़ा लखनपुर में। लखनपुर में आज लोगों को मेंटली हरासमेंट कितनी थी, आधी रात को उनको मैसेज मिलता है कि रंजीत सागर डैम टूट गया। सारे लोग अपने बच्चे लेके, गाड़ियाँ लेके यहाँ से लखनपुर से भागे, हडली मोड़ की तरफ चले गए। देखो ना कितना क्यास हुआ, और यहाँ पानी गिर गया। और फिर ये नहीं इन्होंने बंदा लाया, और बंदा बेचारा उल्टा खोलने वाला बीच गिर गया, उसकी लाश बाद में मिली, लेकिन इन्होंने उस समय नहीं ब्लास्ट किया। सेकंड थर्ड डे पे जब इसको तोड़ा तो इतनी देर तक पानी ये नुकसान कर चुका था सारा। तो उसके बाद जनाब को कहूँ, ये क्रेट, ये बांध, ये ज़मीन हमारी, इन्होंने अपना 150 करोड़ रुपए का नुकसान बना के प्लान गवर्नमेंट को आ गया, जो आपको पंजाब दिखा रहे हैं, पंजाब। उसके बाद तो कहने का मकसद है कि नुकसान पंजाब ने किया जनाब, और करोड़ों रुपए का नुकसान, हमारी फसल, हमारी ज़मीन, हमारे मकान, हमारी बिल्डिंगें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को हरासमेंट, टेंशन, ये सारी पंजाब की वजह से पड़ी। पंजाब वालों को इस समय अगर पंजाब के कितना खर्चा है, पंजाब इन्होंने रंजीत सागर डैम भी बनाया, हमारा नहीं बना भाई, ये तो हमें बनाने दो, वो हमारी गवर्नमेंट है ऐसी फुलिश, अभी वो उधर बना, वो भी निकला है। हमारा नुकसान, हमें सिर्फ क्या हुआ, 60% पानी हमारा, 60% जमीन हमारी, तो कल को कंट्रोल भी नहीं रहेगा, हमारा है नहीं कंट्रोल। देखिए थोड़ा साबित कहने का मतलब, रंजीत सागर भी मार रहा है, शापरकंडी आ गई, अब शापरकंडी को रोकना है, ये नहीं बनना चाहिए, हमारा ये डैम हमें मिलना चाहिए, और ये हम वैसे बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो ये जनाब से कहने का मकसद है कि पंजाब गवर्नमेंट इसका हरियाणा दे, हमारे पैसे दे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व हुई है, इसमें करे।
उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो वो जम्मू सूबे को पहुंचा है। और जम्मू सूबे में भी अभी हम कठुआ में हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिला, जो हमें दिखाया गया, जो कि नेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम से बहुत ही उनकी वाहवाही हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई किया करते थे डेवलपमेंट के नाम पे, आज वो सारे का सारा नुकसान से बिल्कुल गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन मसला ये है कि एक साइड से हम कहते हैं कि ये कुदरत की तरफ से हुआ, इट इज़ ए नेचुरल कैलामिटी, लेकिन जिस वक्त उस नेचुरल कैलामिटी की सूरत को देखते हैं तो लगता है कि बावजूद इसके कि ये नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन ये मैन मेड भी है, क्योंकि अगर वक्त पे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो रेगुलर एम्बैंकमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, जिसमें क्रेट आते हैं, जिसमें रिटेनिंग वॉल्स आती हैं, और साथ साथ जो जो मेंटेन करते हैं पानी के फ्लो को, अगर उन्होंने टाइमली वो सब किया होता तो पानी तो ऊपर से आया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बर्बादी हुई है उसमें काफ़ी कमी होती अगर ये डिपार्टमेंटल लैप्सेस ना हुए होते। इसमें साथ साथ जो पानी के साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में जो प्राइवेट मकान, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ जो फसल ख़त्म हो गई, यहाँ का जो कठुआ की ज़मीन जो थी वो इतनी उपजाऊ थी कि वो एक हमारी जो खुराक की जो बाउल कहा जाता है वो यहाँ पे थी, वो भी सब ख़त्म हो गई। अब जो भी हुआ है सो हुआ है, लेकिन हमें बहुत उम्मीदें थी कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ आएंगे और यहाँ की बर्बादी को देखते हुए वो हर जगह पहुंचेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना तो वो पीछे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ माता मचेल का, वैष्णो देवी माता के वहां पे जो एनरूट हुआ, यहाँ कठुआ में भागड़ा में जो हुआ जहां पे मौतें हुई हैं, होम मिनिस्टर साहब से हम ये तवक्को करते थे कि वो उन जगहों के नाम तो कम से कम लें, उन लोगों को का नाम लें जिनकी इस तरह से सडन डेथ हुई है। ना उन्होंने नाम लिया, ना ही वो उन जगहों पे गए। हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, इंसानों को अगर वो नहीं पूछते तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने यहाँ कठुआ आएंगे, जो वर्स्ट हिट रहा जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। अभी उसमें आप देखते हैं तो हम लगता है कि हम फंसे हुए हैं हिमाचल और पंजाब के बीच में। यहाँ सुनने को जो मिला कि हिमाचल ने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था पंजाब वालों को, लेकिन जम्मू कश्मीर को उसकी इतला नहीं थी। और फिर पंजाब का जो इस वक्त का हम जो कंडक्ट देख रहे हैं, एक तो वो हमारे पानी के ऊपर इस वक्त क्रेटिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने पैकेज अपने वास्ते जो सेल किया, जो पैकेज की डिमांड की, उसमें सारी तबाही जो है वो जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं, कठुआ जिले की दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर वो वहां से उसके मुआवजा ले रहे हैं। हम मरकजी सरकार से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से हमने 2 दिन पहले जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मैं वो रिपीट करना चाहूँगा, वो डिमांड्स जो हमने होम मिनिस्टर साहब के सामने रखी या प्राइम मिनिस्टर साहब के रखी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की इस जो कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी, उसको वो नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करे, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल डिजास्टर के तहत कठुआ जिले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दिखने को मिलता है यहाँ पे, उन्होंने तो 209 करोड़ जो दिए हैं वो एक भद्दा मजाक है। हम तो कहेंगे कि हमें फिर वो 209 करोड़ भी आप मत दीजिए, अगर देना है तो इतना दीजिए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा हो जाए और आगे के वास्ते जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी लिए जाएं। तो हमारी डिमांड है
कि यहाँ जिले के वास्ते कम से कम कठुआ जिले के वास्ते 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज, जो होलिस्टिक पैकेज है, जो जो ओवरऑल जो पैकेज है जम्मू कश्मीर के वास्ते, जैसे पिछले इसमें सैलाब में उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का दिया, कहा 80,000 करोड़ और कहा 209 करोड़। मैं फिर से एक बार याद देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जहां कहीं पे भी इस टाइप की नेचुरल कैलेमिटी हो, वहां का रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, ये मरकजी सरकार की जिम्मेवारी होती है। याद दिलाऊंगा 2015 में नेपाल में भूचाल आया, वहां पे नेचुरल कैलेमिटी हुई, तो उसी दिन उन्हीं दिनों में जम्मू कश्मीर में भी सैलाब आया था, लेकिन यहां सैलाब को उन्होंने इग्नोर किया। इंटरनेशनल लेवल पे जफियां और पपियां चलाने के लिए वो उन्होंने उनकी मदद की और दिल खोल के मदद की। यहाँ पे वो महीनों के महीनों, तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी उन्होंने उसके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया। प्रधानमंत्री आज जीएसटी, पंजाब और हरियाणा में हैं, जम्मू कश्मीर को पीछे छोड़ दिया है, जबकि सबसे ज्यादा तबाही जम्मू कश्मीर को कब उन्होंने अपनाया और था? हवाई दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को कब उन्होंने अपनाया था? ये तो यहाँ के लोगों की, यहाँ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो उनको सेल कर रहे हैं, अदरवाइज तो उन्होंने ना इमोशनली जम्मू कश्मीर को कभी एक्सेप्ट किया है और न ही फिजिकली उस चीज के ऊपर कोई भी उन्होंने कार्रवाई की। आज जिस वक्त जम्मू कश्मीर में इतनी त्राही त्राही हुई है, वो हिमाचल और पंजाब में, हरियाणा में, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे नहीं हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की तबाही पे हम पंजाब को कंपनसेट करेंगे? तो मेरा मानना है कि एक तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया जाए, एक डिमांड हमारी है। दूसरी डिमांड ये है कि यहाँ के लोग जो डिसलोकेट हो चुके हैं, मकान ही नहीं कहीं है, आधों के धस चुके हैं, आधों के बह चुके हैं, उनके वास्ते 6 महीने का मुफ्त राशन। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि इस सारे का, इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बिठाया जाए, जो कि सिटिंग हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का वो उसको हेड करे, क्योंकि जो लैप्सेस यहाँ पे हुई हैं, जो लैप्सेस यहाँ पे हुई हैं, उन लैप्सेस को headed by a high court judge, aided by an expert committee. एक्सपर्ट कमेटी जब तक नहीं होगी, हमारे ये सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए लोग, वो उन्होंने एक दफा यहाँ पीछे इसमें माता वैष्णो देवी के यहाँ जब स्टैम्पीड हुआ था, तो उस दिन भी उन्होंने एक कमेटी ऑफिसर्स की, बाबुओं की बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। उसमें कौन उन्होंने अकाउंटेबल ठहराया? नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि बाज़ाब्ता यहाँ पे एक हाई कोर्ट जज के तहत प्रोब हो, जिसको एडेड बाय एक एक्सपर्ट कमेटी इंजीनियरिंग साइड से। और अभी जो जहाँ तक इंजीनियरिंग साइड का जो हमने देखा, यहाँ पे जो लैप्सेस देखे, ईयरली बेसिस पे जो यहाँ पे क्रेटिंग करनी होती है, जो रिटेनिंग वॉल्स करनी होती हैं, जो वाटर की लेवल मेंटेन करनी होती है, जो वाटर की डायरेक्शन मेंटेन करनी होती है, ऐसी कोई चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिली। देखिए, वो इस वक्त हमारे वास्ते जो इशू इस वक्त का यहाँ आके है, वो एक ह्यूमन इशू है। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज को हम देख लेंगे, लेकिन जो ह्यूमन मिजरी है, उस ह्यूमन मिजरी को हम यहाँ अटेंड करने आए हैं। हमारे साथ सारी सीनियर्स की टीम्स है, तो हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के वास्ते बात कर पाएं, कम से कम बात कर पाएं और कंसर्न्ड क्वार्टर तक ये बात पहुंचाएं।